दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर्स वे में सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। आज की जो क्लास फिर दोबारा होगी वो होगी एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म की। एक क्लास पिछली क्लास हो चुकी है जिसमें कि कुछ फुल फॉर्म है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में सभी बैंकों में आती हैं वो। और अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वो वाली क्लास देखें और फिर जाके ये वाली क्लास आपकी समझ में आएगी। और साथ ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपको सब क्लासें हमारे इसी चैनल पर मिलेंगी और आप उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्लर्क बनिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की भी एब्रीविएशन है यानी फुल फॉर्म है, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज मैं ऑप्शन सहित लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसको क्रैक कर सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद खुद ही अपना एक मॉक या एग्ज़ाम ले लेना, आपको पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएफ। पीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपको हिंदी में बताया जाएगा, और कोई इंग्लिश वाला है तो उसको इंग्लिश में तो लिखा ही है। तो पीएफ की जो फुल फॉर्म होती है, पहला ऑप्शन है प्रॉफिट फार्मूला, दूसरा ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड, तीसरा ऑप्शन है प्रोविडेंट फाइनेंस और चौथा ऑप्शन है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अबव, कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपने बताना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोविडेंट फंड। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, आज मैं 25 क्वेश्चन प्लस 5-7 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैं लेके भी आता हूँ। अगला है सेकंड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ। पहले वाला पीएफ था, अभी है पीपीएफ, कि पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीपीएफ की होती है, पहला ऑप्शन है पब्लिक पेंशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, थर्ड पेंशन प्लानिंग फंड, चौथा फिर नोटा। जो पहला पीएफ था उसकी थी प्रोविडेंट फंड, और इस वाले पीपीएफ की है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि सर ये गलत है और ये सही है। अगर गलत होगा तो उसको सुधारा जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और अगर सही है तो आप अच्छे से पढ़िए और इसको करेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल पी। पहले पीएफ था, फिर पीपीएफ था, अब है पीपीपी। इसकी फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है परचेज प्रोड्यूस प्रोवाइडर, दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीसरा है पीपल्स प्रोग्राम एंड प्रायोरिटी, चौथा है परचेजिंग पावर पार्टी। ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, ऐसे मिलते जुलते मिलेंगे। आपको उससे अपने दिमाग और अपनी बुद्धि से सही करना है। तो इसका आंसर है, पहला पी का है पब्लिक, दूसरा पी का है प्राइवेट और तीसरे पी का है पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर। तो इन तीनों में से तो कोई आंसर नहीं है। इसका पहला आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पेपर में आएगा आईएमपीएस में पी की फुल फॉर्म क्या है, तो पी मीन्स होता है पेमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। ये वाला तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है एस का मीन्स क्या होगा, सी का मीन्स क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है। ऑप्शन आपको वही मिलेंगे जो हैं। पहला है इंडियन फाइनेंस सर्विस कोड, आईएफएससी कोड आपकी पासबुक, आपका चेकबुक, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि कितने डिजिट का होता है, क्या डिजिट का होता है। मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, थर्ड इंडियन फाइनेंस सिक्योरिटी कोड,
और चौथा इंडियन फाइनेंस सुपरविजन कोड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआईसी। अब आपने बतानी यूआईसी की फुल फॉर्म क्या होगी। ये गलत है यहाँ पे, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, अर्बन इंडस्ट्रियल कोड, यूनिक इंफॉर्मेशन कोड और लास्ट में नोटा। तो इसका आंसर होगा यू मीन्स यूनिक, आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन और सी मीन्स कोड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड इसका सही आंसर है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआईसी। इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। ईएसआईसी इसका एग्ज़ाम भी होता है, ईएसआईसी का। एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये वाला तो नहीं है, पहले ही बता देता हूँ ऊपर वाला क्योंकि पेज ब्रेक है यहाँ से। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तीसरा है एक्सटर्नल स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, चौथा है नोटा। आप ऑप्शन फर्स्ट वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं, ऑप्शन है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ध्यान देना है, उसके बाद आराम से करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई। ये एक बैंक होता है आईडीबीआई, जो कि इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले आंसर बता देता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई मीन्स होता है इंडस्ट्रियल, डी मीन्स डेवलपमेंट, बी मीन्स बैंक और इंडिया। वैसे मैंने ये भी इंश्योरेंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट में है इंश्योरेंस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तीनों गलत हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर। एमडीआर की फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो डिस्काउंट रेट, मिनिमम डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट या नोटा। इसका आंसर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ना कि माइक्रो, मिनिमम और नोटा। तीनों नहीं है, इसका आंसर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बाकी क्लासें आपके लिए डेली डेली अपलोड होती रहेंगी, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। पीएनबी हो, एसबीआई हो, इंडियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, यूको बैंक हो, जहाँ पर भी सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन है, सबके लिए यही क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, सब क्वेश्चन बैंकिंग से होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसीजर, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसीजर। ध्यान रखना, ग्रोथ सेम है, ग्रोथ सेम है। अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि इसका आंसर भी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जामिनर आपके लिए सेम ऑप्शन बनाएगा, तो ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन मैंने और बना रखा था, वो तो गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी। एसआईपी जब आप म्यूचुअल फंड खोलते हो तब ये टर्म्स देखने को मिलता है, एसआईपी। तो एसआईपी की फुल फॉर्म क्या है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सर्विस इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और सर्विस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ना कि पॉलिसी, ना कि प्लान्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे आता है एग्जाम में, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर्म इन एटीएम। एटीएम में जो टी है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ट्रांसफ़र, खाली टी की, ट्रंक, टेलर या ट्रांजेक्शन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेलर। टी मीन्स होता है टेलर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। इसको बोलते हैं आईएमएफ का, जो ये भी एक बैंकिंग है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन मनी फाइनेंस, इंटरनेशनल मनी फाइनेंशियल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंडियन मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। व्हाट इज़ द रेट फुल फॉर्म ऑफ आरओआई। आरओआई की फुल फॉर्म बतानी है आपने। पहला ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
अगला ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है रेवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर है आंसर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? जब हमारा टैक्स कट जाता है तो उसमें लिखा आता है टीडीएस। तो इसी टीडीएस की फुल फॉर्म बतानी क्या होती है? टैक्स डिडक्शन सिस्टम, टैक्स डिपॉजिट सिस्टम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट स्कीम। इसमें आ जाएगा डी मीन्स क्या होगा? डिडक्शन, डिपॉजिट, डिडक्टेड और डिडक्ट। ये तो चलो डायरेक्ट वही हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी? वो वाली एसटीडी नहीं कि जो हम पहले फ़ोन करते थे, वो वाली एसटीडी नहीं है यहाँ पर। ये बैंकिंग की एसटीडी है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? शॉर्ट टर्म डिडक्शन, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और नोटा। तो इस यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिडक्शन, ये तो गलत होगा। शॉर्ट टाइम डिपॉजिट ये भी गलत है। शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं एसटीडी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? बोलते हैं हमारी ईएमआई कट रही भाई, सब बोलते हैं कि हमारी ईएमआई कट रही। तो इसी ईएमआई की फुल फॉर्म बतानी है कि ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होगी? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएस? अभी एसडीएस की फुल फॉर्म बतानी है कि एसडीएस की फुल फॉर्म क्या होगी। एसडीएस की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, सेल्फ डिपॉजिट स्कीम, स्टैंडर्ड डिपॉजिट स्कीम और नोटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड डिपॉजिट स्कीम। अगर कहीं पर दोस्तों गलत हो जाए तो आप ज़रूर उसको, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर हेल्प करें और बताएं कि हाँ ये सही है। हो सकता है मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हो जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई की फुल फॉर्म बतानी है क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट एंड फॉरेन डिडक्शन इंस्टॉलमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएसई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बैंक सेविंग एम्प्लॉइज़ पहला ऑप्शन है, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बी बॉम्बे एस स्टॉक ई एक्सचेंज। तो इसका आंसर ही सेकंड है। वैसे बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज और बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज ये तो गलत है। आंसर केवल सेकंड सही है ये वाला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएचबी? ये जो एनएचबी है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा नेचुरल हाउसिंग बैंक और चौथा है तीसरा नेशनल ह्यूमन बैंक और चौथा इसमें नोटा होगा। यहीं पे बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी जो फुल फॉर्म है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीआई? होलसेल प्राइस इन्वेस्टमेंट पहला ऑप्शन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा ऑप्शन है, होलसेल पेमेंट इंडेक्स तीसरा ऑप्शन है और होलसेल पेमेंट ऑफ इंडिया ये चौथा ऑप्शन है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।
क्योंकि जो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर तो कर नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है पढ़ाना और हम अपने काम को करे जा रहे हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। हमने आपको क्लर्क बनाना है बस, यही हमारा एक एम है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KVP? KVP की फुल फॉर्म क्या है? किसान बीमा पत्रा, पहला ऑप्शन। किसान विकास पत्रा, किसान विकास पेमेंट और किसान विकास स्कीम। तो स्कीम तो उसमें है नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तब है 3 ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTI? आपने UTI कई जगह देखा होगा कि UTI की फुल फॉर्म क्या होगी। तो UTI की फुल फॉर्म है जो वो होती है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ अमेरिका और यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DER? डेबिट इक्विटी रेशियो। ये तो पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है डेबिट इक्वल रेशियो। थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ इक्विटी रेशियो और फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ इक्वल रेशियो। ये तीनों चारों तो गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट वाला डेबिट इक्विटी रेशियो DER। ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आए। अब एक और इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफ़र और नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर है पहला वाला, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आएगा पेपर में कि ई किसको डिनोट करता है। इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे आएगा आपके पास, तो आपको उसको करना है क्रैक। अभी कुछ बिना ऑप्शन के हैं, जैसे RTGS, जैसे आता है RTGS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो RTGS होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। आपके सामने ये लिखा है रियल टाइम ग्रोथ RTGS। बोलेंगे जी को किसको डिनोट करता है? ग्रोथ को। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। एक और है FOF, फ्लो ऑफ फंड्स। अगला है LDB। LDB वो होता है जो ज़मीन के लिए बैंक होता है, लैंड के लिए होता है, उसको बोलते हैं LDB। एक है RTC, रीपेमेंट ऑफ लोन टू सेंटर। और लास्ट में है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आज के जो सवाल हैं वो हो चुके हैं दोस्त पूरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आपने वीडियो को देख लिया होगा। और अगर आप चैनल पर हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और आप सब स्टाफ से क्लर्क बने। मेरी आपसे भी यही विनती और यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। धन्यवाद। लाइक और शेयर को तो ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।